नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं ललित कला एकेडमी में, जहां पर अभी कला मेला 2020 का जो है कल इनॉग्रेशन किया गया और आज यहां पर प्रदर्शनियां और लोगों की कलाएं जो है वो यहां पर लगाई गई है। हैंडमेड जो पेंटिंग होती है, हैंडमेड जितना भी क्राफ्ट का काम होता है वो सब यहां पे लगाया गया है। जिस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं कि जो पेंटिंग है उनका एक अलग ही जो है दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल हैंडमेड पेंटिंग है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक रंग जो है इस पेंटिंग का, इस कला का, इस आर्ट का एक एक रंग जो है वो उभर कर आ रहा है इन तस्वीरों को देखते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो है मुग़लों का भी एक तरह से दृश्य दिखाया हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मुग़लों के ज़माने में जिस तरह से जो राजा महाराजा थे, जिस तरह से वो रहते थे, उनका एक एक जो है रंग वो यहाँ पर उभर कर आ रहा है इस पेंटिंग में। जो आर्टिस्ट हैं इस पेंटिंग के, हम उनसे बात करते हैं। आप इस पेंटिंग के आप आर्टिस्ट हैं, क्या ख़ास है इन पेंटिंग में? ये मैंने इतिहास के पन्ने दिखाए हैं जिसमें दोनों रूप हैं। वो मुग़ल के लिए उन्होंने फ़ाइट करी थी, इन्होंने ब्रिटिश के लिए फ़ाइट करी थी। तो एक ही बुक पे दोनों को दिखाया गया है, जो आजकल बिल्कुल डिवाइड हो गया हिंदू मुस्लिम में, लेकिन उस टाइम दोनों साथ थे अपनी कंट्री के लिए। तो जिस तरह से इनका कहना है कि जैसे हिंदू मुस्लिम जो आज जिस तरह से एक दूसरे का जो है साथ नहीं रहते हैं, लेकिन इस पेंटिंग में वो एक यूनिटी में दिखाई दे रहे हैं। वो इस पेंटिंग से यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं एक पेंटिंग है जिसमें माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है। कितनी खूबसूरत जो है ये पेंटिंग है, इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक माँ जो है अपने बच्चे के साथ स्तनपान करवा रही हैं। एक एक रंग जो है, एक एक कलर जो है इसका बाहर आ रहा है। ये जो आपने पेंटिंग बनाई है, इसका क्या मोटिव है? ये इसका टाइटल माँ का आंचल है। तो मैंने साड़ी पे पेंटिंग करी है। तो माँ के जो इमोशंस होते हैं एक बच्चे को लेके, वो मैंने सोचा एक बेटर मटेरियल हो नहीं सकता रैदर देन उसको आंचल पे ही करे। एंड ये मेरी मेड है, मैं उसी की साड़ी लेके उसके लिए काम करती हूँ, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। तो उनके इमोशंस, जो उनका प्यार, और माँ का प्यार से खूबसूरत तो कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, तो उसको निकालने की मैंने कोशिश करी है। साड़ी पे पेंटिंग बनाई है? हाँ जी, ये ऑयल ऑन साड़ी है, ऑयल पेंटिंग ऑन साड़ी। कैनवस भी एक मटेरियल है, बट जितना स्ट्रॉन्ग साड़ी खुद में एक मटेरियल है, जो उसके अंदर भावना एक माँ की छुपी होती है, तो वो निकालने की मैंने कोशिश करी है। और क्या नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपकी? आप देखिए, सारे डिफरेंट मीडियम्स में मैंने काम कर रखा है, और मोस्टली मेरा थीम मदर एंड चाइल्ड है, क्योंकि मेरी मदर मेरी इंस्पिरेशन रही है। उन्होंने ही, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो आप हर पेंटिंग में देखेंगे एक माँ का प्यार है, जो मेरे को सारी पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इनका यही कहना है कि जो एक एक बच्चे के मुंह पर जो मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं साफ इस पेंटिंग से झलक रही है। मतलब हूबहू ऐसा लग रहा है कि जो माँ और बच्चा है वो यहीं पर मौजूद है। साड़ी पे वो पेंटिंग की गई है। हम और आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कितनी जो है कला यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक और जो है गैलरी का बॉक्स बना हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से सारे चित्र लगे हुए हैं। ये जंगल के भी आप देख सकते हैं, जो पशु पक्षी हैं वो भी यहाँ पर जो है कैनवस की पेंटिंग है। यहाँ पर इनसे जानते हैं हम यहाँ पर कि क्या ख़ास बात है इस पेंटिंग में। मेरे पेंटिंग्स का हमेशा टॉपिक रहता है लैंडस्केप्स की कॉम्पोजिशंस। और लैंडस्केप्स मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि लैंडस्केप बनाकर मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि नेचर से जैसे हम दूर जाते हैं आजकल, अर्बनाइज लाइफ है उसमें, तो बहुत लोगों को मैं महसूस करती हूँ कि वो चाहते हैं बहुत अच्छी जगह जाना, हरियाली भी चाहते हैं, लेकिन पेड़ नहीं लगाते हैं। तो अगर हम ऐसी पेंटिंग्स को बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो किसी के भी रूम में जाएगी, पेंटिंग लगेगी, तो उनको ये एहसास होगा कि हमें कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े रहना है। मेरी इसलिए सारी पेंटिंग्स में आप देखेंगे, हर पेंटिंग के अंदर मैंने जो भी टॉपिक लिया है उसमें कहीं एक पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी है, एक नेचर है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग अगर कुछ भी है दुनिया में तो नेचर ही है, और मैं नेचर से इंस्पिरेशन लेती हूँ, इसलिए नेचर को ही बनाती हूँ। किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया इस पेंटिंग को पेंटिंग्स को बनाने के लिए मैंने चारकोल में भी बनाया है, कुछ पेंटिंग ऑयल है कैनवस के ऊपर, और कुछ पेंटिंग्स एक्रेलिक के साथ बनाई गई हैं।
एक बात ये भी बताइए, जो एग्जीबिशन आज लगा है, कला मेला जो लगा है, इसका क्या मोटिव रहा है? कला मेला एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो ललित कला अकादमी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्म करते हैं। उनका हर तरह का अलग अलग तरह का काम होता है, जो भी व्यूअर आता है देखने के लिए, उसको एक ही जगह इतने सारे आर्टिस्ट का काम देखने मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है जो 3-4 साल से रेगुलर हो रही है दिल्ली में। 2018 से स्टार्ट हो गया था, अभी बिनाले भी होना वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट है जिसके अंदर मैं समझती हूँ हर दिल्ली वाले को, जो दिल्ली में रहते हैं, उन्हें आना चाहिए। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो क्यों आए, उनको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ? सर, ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको पॉजिटिविटी ही देगी, नेगेटिविटी कभी नहीं देगी, वो है आर्ट। अब ये आर्ट आपको कैसी सुखद लगती है, आपको किसी को ब्लैक एंड वाइट काम पसंद आएगा, जैसे मैंने आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट बनाया है, किसी को कलर्ड पसंद आता है, किसी को फिगरेटिव आर्ट अच्छा लगता है। तो वो जिसको जैसा काम पसंद आएगा वो यहाँ से परचेज़ कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ है कि ये गैलरी नहीं है, ये एक इवेंट ऐसा है जिसमें आर्टिस्ट आपको साथ में मिलेंगे। तो आप आर्टिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि वो कोई भी काम बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं और उनसे उनको क्या इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो जो पॉजिटिविटी एक कलाकार में होती है वो एक ख़रीदार तक भी पहुँचे। उसके मन की बात, जो कलाकार के मन की बात है, वो ख़रीदार तक भी तभी पहुँचेगी जब वो कलाकार से मिलेगा। तो यहाँ इस इवेंट में आने के लिए मैं इसलिए भी सबको कहूँगी कि यहाँ पे आपको कलाकार से सीधे मिलने का मौका मिलेगा। तो जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पर अगर जो रुचि रखता है, जो आर्ट्स में रुचि रखता है, जो कला में रुचि रखता है, उसको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये जो है ललित कला एकेडमी है, यहाँ पर कला मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। ये सब ब्रॉन्ज में बनाते हैं। इसका एक लेंथी प्रोसेस होता है। हम लोग क्ले से वर्क स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। और मैं आज 32 सालों से हूँ। एक्चुअली आर्ट में तो मैं चाइल्डहुड से हूँ, बट स्कल्पचर 32 सालों से कर रही हूँ और नॉन स्टॉप कर रही हूँ। एग्जीबिशंस भी लगाते रहते हैं और ये मेरा काम लगाया हुआ है। कला मेला में आके आपको कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मेरे लिए पहला शो नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेलों में हम लोग जाते रहते हैं, जयपुर जाते रहते हैं, खजुराहो जाते रहते हैं, बट ये मेरा सेकंड दिल्ली का है। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अपना काम एग्जिबिट करने को मिलता है। नेचुरली हम लोग काम कर रहे हैं तो चाहते हैं कि लोग आके देखें और बाय करें, और आई थिंक इट्स गुड रिस्पॉन्स। अभी सेकेंड डे है तो आगे देखते हैं 4 दिन बाकी कैसे चलते हैं। हाँ। तो हमारे जो दर्शक हैं जो इस आर्ट गैलरी को हमारे माध्यम से देख रहे हैं, उनको यहाँ आके कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब क्यों आए ये देख? उनको बहुत अच्छा है। देखिए, आर्ट जो है ना, क्रिएटिविटी है। इट्स माइंड बॉडी सोल के लिए बहुत एक पीसफुल चीज़ है। आपको बहुत एक नरिश करता है आर्ट, क्योंकि आप 24 घंटे खाना, कपड़ा, घर की चीज़ों से बाहर आते हैं और वैरायटी ऑफ आर्ट है। हर आर्टिस्ट का काम एक डिफरेंट वर्क है, वर्क ऑफ लाइन है। अब मैं ये बना रही हूँ, कोई ग्राफिक्स बना रहा है, कोई रियलिस्टिक कर रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई सेमी एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई टोटल एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो लाखों तरीके की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आपको घर में बैठे हुए तो नहीं मिलेंगी, इवन टीवी में भी नहीं मिलेंगी। तो जब आप घर आते हैं, ह्यूमन कनेक्शन, इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट्स वेरी हेल्दी फॉर द आर्टिस्ट एंड द हेल्दी फॉर द अदर पीपल ऑल्सो। फॉर आर्ट टू नो आर्ट, वो मेरे बारे में जानेंगे, मैं उनके बारे में जानूंगी, तो एक कनेक्शन बन जाता है। अगर आर्ट को जानना है तो ये बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। इससे अच्छा तरीका ही नहीं है कि आप एक छत के नीचे आपने हज़ारों आर्टिस्ट लाके इकट्ठे कर दिए, लाखों तरीके के काम लाके रख दिए। इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको? मार्केट में भी नहीं मिलेगा, गैलरीज में भी नहीं मिलेगा। सो बहुत अच्छा है ललित कला का ये वाला एफर्ट। एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इवन अपने घर जा रही थी कॉलेज से एंड मैंने सडनली बैनर देखा एंड आई वाज लाइक कि वाओ, कि कुछ हो रहा है यहाँ पर। देन मैं एंटर हुई यहाँ पर और मैंने सब कुछ देखा। इवन अभी भी मैं विज़िट कर ही रही हूँ और इट्स ऑसम। एंड सबके लिए यही बोलूँगी मैं तो कि ज़रूर यहाँ पर आए और सब लोग देखें इसको। क्या चीज़ नई आपको देखने को मिली है यहाँ पे? एक्चुअली बाहर मैंने देखा
मैं नाम भूल गई आर्टिस्ट का, बट उन्होंने जो आयरन्स का कुछ यूज़ करके बनाया है तो वो तो बहुत ऑसम है, मतलब बहुत अलग जिसे कहते हैं। स्टोन्स का मैंने पहले भी देखा है बट ये वाला बहुत डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आप देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, वो क्यों आए यहाँ पे, उनको क्या चीज़ देखने को मिलेगी अलग एक्सपीरियंस? एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट का ये तो ज़्यादातर आर्टिस्ट ही आए, बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इवन सिविलाइजेशन का भी बाहर मैंने एक देखा तो वो हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। हर एक जो जन्म होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से पुनर्जन्म होता है, तो उसी को ही बहुत ही अच्छी तरीके से इस पत्थर में नक्काशी करके बताया गया है कि एक बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो कितना खुश होता है और उस बच्चे की वजह से एक माँ कितनी खुश होती है, वो इस पत्थर में नक्काशी करके काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो इस पत्थर की नक्काशी को जिन्हें बनाया है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है इस पत्थर का पूरा मोटिव। इज़ हैप्पीनेस ऑफ बर्थ थॉट, उसके लिए है कि लेडी को या फिर कोई बर्थ का ये भी होता है कि हाँ मुझे होने वाला है, और जब होता है उसका स्तनपान है, उसका वो खुशी उसमें ये स्टोन में हमने जाहिर की है। क्योंकि वो हर एक की इसमें वो खुशी होती है, और अगर वो खुशी वो फीलिंग्स अगर मैं स्टोन में लाता हूँ या फिर मेरे मीडियम में, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? मैं पूना से हूँ, वैभव गायकवाड़। तो ये जो पत्थर है वहीं का ही लोकल? हाँ लोकल, ये महाराष्ट्रियन पत्थर है। क्या बोलते हैं? हाँ उसको बसाल्ट, यानी कि जैसे कि बोलते कि काला पत्थर, वैसे उसके हिसाब से। तो एक बार आप समझा सकते हैं किस तरह से जो है ये पूरा बनाया गया है? अभी देखिए कि जैसे कि ये साइड से अगर देखेंगे आप तो इसका ये बर्थ हो रहा है एज ए फीलिंग कि वो बर्थ अभी जन्मा है वो। उसके फिर यहाँ से देखेंगे आप तो ये वही बच्चा स्तनपान कर रहा है, वो खुशी उसमें वो दिख रही है। और ये सब एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि पुराने जस्ट एंटीक टाइप में मेरा स्टाइल में किया हुआ वर्क है ये सब। और इस पत्थर का भी सेम ही है? हाँ, इसमें भी हैप्पीनेस फीलिंग ही है, उसमें हैप्पीनेस फीलिंग है, यानी कि आप लव करते हैं लेकिन सिर्फ एक पे नहीं, अगर आप हर ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिखा तो और अच्छा लगता है, और कोई दिखा तो और अच्छा लगता है, उसके ऊपर जैसे कि हम उस टाइम हैप्पी होते हैं जो कोई भी अपने को अच्छा लगता है। इस वक्त हमें कैबिन में हैं जहाँ पे आर्ट लगा हुआ है, जहाँ पर पूरा जो है बनारस का एक तरह से आप आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। जिस तरह से बनारस का जो एक कल्चर है और बनारस का एक अलग ही रंग है, वो आप इस पेंटिंग के ज़रिए देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का वहाँ पे मंदिर है, नंदी बाबा हैं। एक वहाँ के बनारस की सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि वहाँ पे गलियाँ जो होती है वो काफ़ी तंग होती हैं, तो उन तंग गलियों में जिस तरह से दूध जो है सुबह लेके जाते हैं लोग, उसका यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो है उसको दर्शाया गया है, मंदिर को दर्शाया गया है। जानवरों के प्रति जो प्यार होता है, वहाँ पे बंदर खूब सारे होते हैं, तो जानवरों के प्रति जो प्यार होता है वो भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। क्योंकि बनारस में ज़्यादातर एक तरह से साधु जो होते हैं, जो संत होते हैं, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उनको भी जिस तरह से उनकी वेशभूषा होती है, जिस तरह से उनका अपीयरेंस होता है, वो इस कला में ख़ास तौर पर झलक रहा है। तो हम यहाँ पे जिनने ये पूरी पेंटिंग बनाई है उनसे बात करते हैं, किस मटेरियल पे लेकर ये पेंटिंग बनाई गई है, किस तरह से बनाई गई है? इसमें जो कैनवस पेंटिंग आपको दिख रही है तो ये तो कैनवस पे है, और ये वाटर कलर वर्क हैंडमेड पेपर एंड फैब्रियानो शीट पर बने हुए हैं। हाँ जी। और कौन कौन से रंग का इस्तेमाल किया गया है? क्या खास बात है इस पेंटिंग में? हाँ, मैं खास बात इसमें है कि एक्चुअली इसमें जो पेंटिंग में आप एक टेक्सचर देख रहे होंगे, तो उस टेक्सचर्स को पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। फिगर्स को कंपोज करने में मैंने थोड़ा सा अपना लगाया है टेक्निक्स कुछ, एंड एक टॉर्न इफेक्ट हर पेंटिंग में, एक जो कि एक आर्टिस्ट की स्टाइल होती है उसको दर्शाने की कोशिश की है।
एंड कुछ डिफरेंट टेक्सचर्स यूज़ किए हैं। देन कैलीग्राफी भी मैंने यूज़ करी है अपनी पेंटिंग में, ये ओम नमः शिवाय आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। एंड जस्ट कलर जो हैं बहुत ही एक्चुअली सब पेंटिंग्स में आपको येलो, ऑरेंज एंड थोड़ा सा बर्न है ना, ये जो बनारस के बेसिक कलर्स हैं, आप कहीं भी निकल जाएं ये कलर एक अगर एक कोरा कैनवस है और उसमें बेसिकली हम ऑरेंज एंड येलो वाइब्रेंट्स कलर्स हम दे देते हैं तो वो अपने आप बनारस को एक डिपिक्ट कर देता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कला मेला में? जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर 400 से अबव आर्टिस्ट आए हुए हैं, सबका अपना अलग ही स्टाइल है और सबका काम करने का, कंपोज करने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। बनारस भी कई लोगों ने पेंट किया है, उनका अपना एक नज़रिया है बनारस को देखने का। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर एज अ आर्टिस्ट और एज अ डायरेक्टर ऑफ नेस्ट फाइन आर्ट्स एकेडमी। तो मैं 200 से अबव मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी बोला है मैंने कि आप यहाँ पर आएँ, देखें, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पर। डिफरेंट टाइप से सोचने का नज़रिया बदलता है कि आजकल कंटेम्प्रेरी आर्ट में चल क्या रहा है, क्योंकि हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपना एक जगह रूम में बैठ कर के पेंटिंग अच्छी अच्छी बना लेना ही सफिशिएंट नहीं है आज के आर्टिस्ट के लिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, देखेंगे नहीं कि आजकल चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं आर्ट को लेकर के। तो कुछ रियलिस्टिक काम भी लोग पसंद करते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी पसंद करते हैं, कुछ पेंसिल वर्क पसंद करते हैं। तो वही सब चीज़ों को एनालाइज करना है कि किस तरह से किस मीडियम में क्या क्या संभावनाएं हैं काम करने की, आप अपनी आर्ट को कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे एक्सप्रेस करते हो। और बहुत सीनियर आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्यूरेटर्स हैं बहुत सारे, जिसके कि फ़र्दर आप एग्जीबिशंस वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको मौका मिल रहा है। और बहुत ही अनुभवी लोग यहाँ पर आते हैं, हमें सजेशंस भी देते हैं। कुछ जो हमसे जूनियर हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पर, उनको हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ें। तो एक कुल मिला के एक मेला जो दिया गया है, इसका नाम बहुत अच्छा दिया गया है, वाकई में ये मेला ही है आर्ट का। बायर्स का, आर्टिस्ट का, क्यूरेटर्स का, स्टूडेंट्स का, आर्ट स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं 61 वो भी लगी हुई है एग्जीबिशन, वो भी लोग विज़िट कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग इवेंट एक्चुअली, या आई एम एंजॉइंग वेरी मच दिस इवेंट। क्या कुछ खास है इसमें पेंटिंग में? जो आपने समुद्र की पेंटिंग बनाई है, इसमें मतलब एक तरह से एक कलर जो है सैंड का कलर भी मुझे दिख रहा है, किस चीज़ पे बनाया गया है ये? मेरा इस बार का थीम है, सीस्केप थीम है। बट इस पेंटिंग्स की खासियत ये है कि ये इसमें ब्रश यूज़ नहीं हुआ है, इट्स ऑल प्योर पैलेट नाइफ वर्क। तो क्योंकि पैलेट नाइफ यूज़ किया है, इसलिए इसमें इट्स ऑल टेक्सचर्ड। अगर आप पेंटिंग को टच करके देखेंगे तो यू विल फील एक हाँ 3D इफेक्ट आएगा, और वो उसमें टेक्सचर्स है। और जैसे एक ड्रॉपलेट्स भी बने हुए हैं, तो वो एक अलग अलग ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं। वो जैसे हम ब्रश से स्प्रेड करते हैं वैसे छींटा मार के, वैसा वाला नहीं है। इसमें एक चीज़ें पर्टिकुलर बनी हुई है। चाहें कि आप जैसे ये पेंटिंग है, हाँ, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब आप देखो, इसमें आपको एक लहरों का अलग अलग एक चीज़ें अलग, एक जो लहरों का पार्ट है, एक ड्रॉप्स हैं, एवरीथिंग इज़ बीन मेड। एंड इसकी एक जो ये हैं, ये सब कहाँ डार्क है, कहीं लाइट है, वो सारी एक चीज़ें वो अलग टाइप से बनी हुई हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कला मेला में यहाँ पे? आज तो खैर अभी सेकेंड डे ही है। अभी हम लोग भी सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन का इंतज़ार करते हैं, उस दिन ज़्यादा विजिटर्स होते हैं, फुटफॉल उस दिन ज़्यादा रहता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसी क्या खास बात है इस एग्जीबिशन में कि वो यहाँ पर आए और इन सारे आर्ट्स को देखें? यहाँ अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे हैं, सिर्फ यहीं के नहीं, सिर्फ दिल्ली के नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ आपको तरह तरह के आर्ट मिल रहे हैं, सिर्फ पेंटिंग से लेकर स्कल्पचर से लेकर मतलब रियलिज्म से लेकर इम्प्रेशनिस्ट, सारे सब तरह का मिक्सचर है। तो इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। जो भी आर्टिस्ट आर्ट लवर हैं उनको यहाँ से अच्छी जगह मिलेगी नहीं, सब चीज़ एक साथ, एक ही जगह एक ही साथ देखने के लिए। पेंटिंग आपने बनाई है, इसको कैसे आप समझा सकते हैं कि क्या है इस पेंटिंग? ये पेंटिंग एनिमल से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। गांव में जैसे रखे, मेरे घर में भी हैं एनिमल्स सारे, तो उन्हीं के साथ ज़्यादा मैं बिताता हूँ। तो एनिमल से है, अब मैं उसको फिर मैंने रेस्टोरेशन भी कर रहा हूँ। तो ये पैटर्न मैं उसके साथ में यहाँ भी दिल्ली में भी आके रह रहा हूँ, तो मेरे को एनिमल यहाँ भी मिलते हैं।
जो कि यहाँ पे यार हर लोग इनको प्रेम कर यहाँ भी रखते हैं काफ़ी लोग जैसे, तो उन्हीं चीज़ को मैंने देख के इनके साथ में मतलब एक दिखाने की कोशिश किया है कैनवस पे। किस कलर से बनाया है, किस ये टेक्सचर या फिर किस कपड़े पे ये पेंटिंग बनाई है? ये एक्रेलिक है, एक्रेलिक पे पूरा किया, फिर एनिमल्स बनाए हैं और ये सारे एक्रेलिक पे ही हैं। कैनवास से कला में आप आज पहली बार आए? नहीं, मैंने कई बार भी लगाया है, हर बार करता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और मैं तो ललित कला में तो बहुत यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी शो कर भी चुका हूँ यहाँ पे। और कला मेले से तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और मतलब अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। कई बार भी मैंने लगाया था, उसमें भी अच्छा रिस्पांस मिला और इस बार भी उम्मीद है, अभी तो आज 5 दिन है तो आगे अच्छा होगा। ये कि हाँ, कला मेला तो बहुत, इस बार एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि आर्टिस्ट को खुद को मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया है। कई बार ये होता है कि हाँ, अब पहले क्या होता था गैलरी वालों को दे देते तो आर्टिस्ट मतलब वो होता, पर इस बार हाँ जी, पर इस बार हर आर्टिस्ट का अपना स्टूडियो है, तो ये देखने के लिए बहुत अच्छा है कि जो बायस आएगा वो खुद आर्टिस्ट से आके बातचीत करेगा और उनसे खुद संपर्क होगा। पिछला इस बार कला मेले में मतलब ये बहुत अच्छा रखा है ये ललित कला वालों ने, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये अच्छा किया है इस बार कि हर आर्टिस्ट को देखने मौका मिला है। ये तो ज़्यादातर गैलरी वाले ही बुकिंग करवा लेते हैं, ये है। कला मेला में आएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा ग्रेट एक्सपीरियंस है। ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट आर डिस्प्लेड। आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ही प्राइज्ड पीसेस हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है, ट्रेडिशनल भी है, फ्लोरल्स भी हैं, वाटर कलर्स भी हैं, बहुत सुंदर हैं। मिस्टर कोई फर्नांडिस हैं जो इनवाइटेड हैं, बहुत ही अच्छा है। स्कल्पचर्स आर वेरी प्रिटी। तो बहुत प्राइज्ड इन्होंने पेंटिंग्स आर्टिस्ट की सेलेक्ट करी हैं। मेरे को नहीं देखने को मिली, हर साल आती हूँ मैं और अभी तो मैंने बस यही देखा है गैलरी, ऐसा नहीं है कुछ और। मेरे को और अच्छा इम्प्रूवमेंट ही लगा है लास्ट ईयर से। जो एग्जिबिट्स हैं दे आर मच बेटर देन एक उनका क्लास है ना, जो सिलेक्शन हुआ है आर्टिस्ट का अच्छा हुआ है। एक जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे होंगे, उनसे क्या बोलना चाहेंगे कि वो क्यों आए इस मेला को देखने, मतलब उनको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर वो यहाँ पे आएंगे तो आर्ट से जुड़ेंगे, इंस्पायर होंगे और ख़ुद भी इस आर्ट में जुड़ने के लिए उनको एक इंस्पिरेशन तो मिलेगा ही। हाँ, और बहुत अच्छा, जिसको भी थोड़ा सा भी कला से जुड़ाव है तो आना चाहिए। हाँ, जैसे मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, अब मैंने कुछ पिक्चर्स ले ली हैं यहाँ से और इस एकेडमी में मैं मतलब समझिए 15-20 साल से हर हफ्ते एक बार आती हूँ मैं। हाँ, और इसी से इंस्पायर होके ये हमारा सोर्स ऑफ वर्किंग हो जाता है और फिर उसको हम कैसे टेक्सटाइल में रिलेट करते हैं, तो हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग स्केचेस बहुत सीखते हैं। हाँ, और मेरा भी मन था कि मैं प्रोफेशनली वाटर कलर सीखूं, तो मैंने भी क्लास ज्वाइन करी है और प्रोफेशनली तो मैं टेक्सटाइल स्केचेस बनाती हूँ। हाँ, 30 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में, हर हफ्ते आती हूँ। आज मैं इस टाइम आई हूँ, नहीं तो मैं फ्राइडे सैटरडे में आती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं ललित कला मेला में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उत्तम पचार ने। उनसे बात करते हैं, ये चेयरमैन हैं ललित कला एकेडमी के। पहले तो सीधा सवाल मैं आपसे ये करूंगा, क्या है ये कला मेला? कला मेला कल जो राष्ट्रीय 2020 की राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हो गया, बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट होते हैं और वो भाग्यवान होते हैं जो चुने जाते हैं। तो अच्छे वर्क होने के बावजूद भी शायद कोई कारण वजह से उनका
समीक्षकों को काम पसंद नहीं आता है या अच्छे काम को न्याय मिलता है, इस तरह की वो एक दिल में उनकी कमी रह जाती कि हमारा भी काम अच्छा था, हमारा भी काम लोगों ने देखना चाहिए, लोग देखने के लिए हमारे भी बायर है। हाँ, तो कला मेला उसी की एक उपज है कि लोगों को अपना काम दिखाने का अवसर मिले। समाज में ये ज़रूरी नहीं कि हर मास्टर ही हो, वो हर कलाकार, उसका अधिकार है कि वो अपनी कलाकृतियाँ सामने रखे, कलाकृतियाँ लोगों को दिखा सके और अपने स्तर से उसका मार्केटिंग भी कर सके। और इसी भावना से कला मेला का जन्म हुआ। मेरे ख्याल से 20 साल के आसपास में मैंने, जब मैं स्टूडेंट था, ये 85 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 83 के, तो मैं पहला कला मेला दिल्ली में देखा था। हम महाराष्ट्र से आते हैं, 1.5 साल से ज़्यादा हुआ ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष के रूप में कारभार संभालने का। मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर में मुंबई में मैंने कला मेला का आयोजन किया था, यानी ललित कला ने किया था, और दिस इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइज कला मेला जो आप दिल्ली में देख रहे हैं। उसकी सजावट है, उसका रख रखाव है, और आर्टिस्ट के दिल्ली का जो रिस्पॉन्ड है, ये सभी देख के मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई कला मेले देश में होने चाहिए जगह जगहों पर। नाउ नॉट ओनली फॉर मेगा सिटी, ललित कला का ध्येय था कि रीजनल सेंटर 4 वगैरह बनाएंगे। आज हर सिटी एवरी सिटी इज़ अ मेगा सिटी, और मेगा सिटी में एक आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की ज़रूरतें है, नया नया सोसाइटी है। देश दुनिया में तंत्र और टेक्निक बदलता जा रहा है, कई आर्टिस्ट अपने अलग हुनर के साथ आ रहे, और ये जो देखने का मौका है ये कला मेला है। देश भर के बहुत सारे स्टेट से कलाकार आते हैं, चेन्नई से कुछ आए हैं, कलकत्ता से कुछ आए हैं, दिल्ली से आए, कश्मीर से आए, महाराष्ट्र से आए, कर्नाटक, गोवा से आए। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत एक लार्ज स्केप ऑफ यूनिक आर्टिस्ट एक मीट टुगेदर है, गेट टुगेदर है। और इसी में आप देखेंगे तो इतने नए नए स्टाइल की कलाकृतियाँ एग्जिबिट होती है कि एक नेशनल के साथ साथ में एक बहुत बड़ा एक नेशनल जैसा ये समूह अपनी कलाकृतियाँ पेश करता है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी कलाकृतियाँ रखी है, जैसे ये पत्थर पे जो नक्काशी की गई है, तो नाम ही एक तरह का कला मेला रखा गया है कि कला को जो है यहाँ पे दर्शाते हैं कि नई नई कला, और क्या क्या नई कला है। कलाकारों के कला का मिलाप है। इसमें स्कल्प्टर भी है, इसमें चित्रकार है, ग्राफिक आर्टिस्ट है, ड्राइंग आर्टिस्ट है, और कई इंस्टॉलेशन भी है, फिगरेटिव है, नॉन फिगरेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट है। हर दिल अपनी अलग बात करेगा। आर्ट ये अंदर से आई हुई परिभाषा है, रंगों के साथ में आई हुई परिभाषा है, और इस तरह के कला मेला के आयोजन में ये देखने के लिए मिलती है, और इसी के लिए कलाकार देश भर से इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कला मेला एक ललित कला एकेडमी का एक श्रेष्ठ ऐसा प्रोग्राम है जो नेशनल के साथ में हम उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अच्छा, प्रति वर्ष जो है कला मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, इस साल क्या नई खास बात है, क्या नए जो कला यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको देखने को मिलेगी? यहाँ देखने के लिए एक तो देखिए इसका रख रखाव है, बहुत सुंदर है। यहाँ देखेंगे तो इस तरह से कला मेले होने चाहिए, जिस तरह से बड़ा टेंट लगा है, बहुत एक ढंग से उसका एक डिस्प्ले है, कोई तकलीफ नहीं लोगों के लिए, बड़ा पैसेज है जाने के लिए, और छोटी भी जगह में वो कलाकृति अपना यहाँ एग्जिबिट करते हैं। वो जो कलाकार है हर अपनी कलाकृतियों को रखना चाहते हैं, उन्होंने रखी है। जो भाग्यवान है जिनका कला मेला में स्टॉल के लिए नंबर लग गया, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, थोड़ा बहुत हम उसका स्टडी करके दे देते, क्योंकि कला मेला के लिए ललित कला एकेडमी कुछ पैसा का ये रखती है, तो उनका व्यावसायिक कलाकारों के लिए एक अच्छा आयोजन के तरफ कला मेला होता है। और हम देखेंगे कि इतने टाइप के अलग अलग वर्क एक साथ में, मुझे इस बात में बहुत खुशी है कि बहुत सारे स्टॉल में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, और वो देखेंगे तो उनका अपना एक बहुत एक अलग हुनर है, बहुत लगाव से काम किया हुआ है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनका एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, और उनका जो वो ढंग है बराबर है, उसको ओन स्टाइल पेंटिंग जो बोलते हैं, वो भी देखने लायक और बहुत बेहतरीन होती है। बहुत जैसे
कोई फील्ड से कलाकार रंग की संगति में छुप जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ देखेंगे तो बहुत ब्राइट टाइप का वर्क आपको देखने के लिए मिला है। मतलब वो कलाकार कलर को डरते नहीं है, कलर की जो उधड़न होती है या न्योछावर कर देते हैं, इसका मतलब है बहुत स्पॉन्टेनियसली एक्सप्रेशन होता है। और कई लोग जो है ब्लैक एंड वाइट है, आप देखते हैं कि स्टोन कलर जैसे कोई टेक्सचर के जरिए से अपना एक्सप्रेशन देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन ही है। अच्छा, एक सवाल और था कि यहाँ पे अलग अलग प्रदेश से लोग आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो एग्जीबिशन देखने आएंगे, तो क्या वो इंडिया को भी यहाँ पे देख सकते हैं? इंडिया की नई नई जो कल्चर है उसको यहाँ पे देख सकते हैं? ज़रूर देख सकते हैं। पहली तो बात है कि यहाँ शहर के लोगों ने कला मेला देखने के लिए आना चाहिए। कला एक जीवन का ऐसा पार्ट है, ऐसी हुनर है कि जो हमें मतलब एक एजुकेट करता है, लाइफ के मूल्यों के साथ में एजुकेट करता है। अलग अलग स्टाइल से कला से हमारा जो जीवन है अनुभव से संपन्न होता है, वो कलाकारों के नज़र से। उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। केवल चित्र ही नहीं है, सामने वाले स्टॉल में आप स्कल्पचर्स देखेंगे, उसके सामने और स्कल्पचर अलग देखेंगे। यहाँ आप अगर देखेंगे तो ये बनारस के जैसे दृश्य देख पाएंगे। इस तरह से अलग अलग ब्लैक एंड वाइट भावना के साथ में जो एक्सप्रेशन है वो देखने लायक होगा। और यही कला की ड्यूटी है कि आई एम डिफरेंट, मेरी कला दुनिया से अलग है, मैं दुनिया को अपने नज़र से पेश करना चाहती हूँ। मेरे तरह से मेरे काम के जरिए आप उसको देख सकते, एंजॉय कर सकते। सरप्राइज रचनाकृतियाँ, रंग संगति, अपने तरह से ड्राइंग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने चेहरा अगर पेंट किया है तो कान, नाक और ये बहुत वेल शेप में हो। हाउ दे वांट टू एक्सप्रेस व्हाट ए वे, दैट इज़ देयर ओन राइट। और ये ओन राइट अपने सिद्धांतों की कलाकृतियाँ है। कलाकार इस तरह से पेश आते हैं और समाज को अपने दृष्टि से समृद्ध करते हैं। समाज को अपने सजावटी के लिए भी कलाकृतियाँ है। आखिर कलाकृतियाँ आपको ब्रेड एंड बटर भी देती है, इससे ही उनका जीवन चलता है। और हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारा व्यावसायिक रूप से भी उनका सक्सेस है। ये हमें समाज के सामने जाने के लिए ललित कला एकेडमी जैसे संस्था ने, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ की जो शिल्पाकृति है, इस टाइप की जो शिल्पाकृति है, एक अलग टाइप के मेटल सीट से उन्होंने या कुछ कास्टिंग करके ये शिल्प बनाए हैं। अपने टेक्निक को पहले उन्होंने खोजा है और उस तरह से एक्सप्रेशन दिए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ ट्राइबल फॉर्म जो होता है, हमने ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, वो दिखाने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है यही जीवन का सिद्धांत है कि समाज में हम जो देखते हैं बराबर है, वो जो इम्प्रेशन है वो समाज को दोबारा दिखाते हैं कलाकारों के नज़रिए से। यही रिच पॉइंट है कलाकारों का। कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं जो अब नए आर्टिस्ट आ रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं इस सब ऐसे मेलों से इंस्पायर होते होंगे? निश्चित रूप से होते हैं। देखिए, पुराने जो आर्टिस्ट है उनके लिए तो गैलरियाँ बुक करने के लिए उनके पीछे रहती है कि हमारे गैलरी में शो करिए, बराबर है। 10-10 साल तक जो आर्टिस्ट बुक है उनके काम मतलब देने के लिए अवेलेबल नहीं है, बराबर है। आज ये गैलरी में अगर आप देखेंगे तो एक नया हुनर इस टाइम की जो गैप है उसको भर रहा है और इस टाइम की कला है वो पेश कर रहा है। मुझे इस बात के लिए और भी खुशी है कि अलग अलग टाइप की स्टाइलें, विचार, ये विचार जो धन है वो कलाकृति द्वारा समाज को मिलता है। कलाकृति आनंद देती है, कलाकृति सजावट देती है, कलाकृति कलाकारों के अनुभवों का एक सादरीकरण है जिससे समाज और समाज जीवन समृद्ध होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो क्यों यहाँ पे कला मेला को देखना है, उनको क्या कुछ यहाँ देखने को मिलेगा? आप यहाँ देखेंगे बाजू में नेशनल एग्जीबिशन शुरू है जो 2 लाख के अवार्ड विनर्स माने जाते हैं। इस साल प्रथम ये 2 लाख रुपए के अवार्ड उनको मिले हैं। ऐसे 15 आर्टिस्ट की अलग दुनिया की अलग कलाकृतियाँ जो अवार्ड विन चुके हैं। एक बेहतरीन प्रदर्शन नेशनल चल रहा है और उसके साथ में वो देखने के लिए मिलेगा कला मेला भी है। कला मेला में बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के वर्क है, पोर्ट्रेट है, क्रिएटिव वर्क है, स्कल्पचर है। और ये देखिए, आप आनंद लीजिए।
कला एक जीवन का आनंद लेने का तरीका भी है और अपने जीवन समृद्ध करिए। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि जो कला है उसको आप देखेंगे तो एक नया रंग जो है आप अपने जीवन में भर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दुनिया ही नहीं बल्कि देश के हर एक कोने का रंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वाराणसी से लेकर अगर आप साउथ में चले जाएंगे वहाँ से मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनका भी एक कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप इस एग्जीबिशन में आएंगे तो हमारा मानना तो ये है कि एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है आपको कला मेला में आके मिलेगा। कैमरा पर्सन अरुज के साथ मैं यश शर्मा, नेट्रिक न्यूज़ दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।